Assalamu alaikum everyone, this is Manar Iqbal and here we begin with a topic that is static electricity. तो आज जो है हम इस चैप्टर रिलेटेड कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू अनचार्ज मेटल स्फीयर्स नॉट टचिंग वन अनदर आर सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ कॉटन थ्रेड, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर. सही है, दो मेटल स्फीयर को हैंग किया गया है कॉटन थ्रेड के जरिए. अब क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड उसके करीब लाया गया है. विच डायग्राम शो व्हाट हैपेंड टू द स्फीयर्स. स्फीयर्स पर क्या होगा, कौन सी डायग्राम बता रही है. सही है, पार्ट ए में देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड पास आया तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उससे अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव रिपेल हो गए और इसके भी पॉजिटिव पीछे चले गए और नेगेटिव इससे अट्रैक्ट हो गए. ये बिल्कुल सही है. पार्ट बी क्यों गलत है, हमें ये देखना चाहिए. एक आंसर होता है जो हमें सही लग रहा है, दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि कुछ गलत है तो वो क्यों गलत है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. पार्ट बी में इन्होंने सिर्फ एक स्फीयर पे दिखाया है, दूसरे स्फीयर पे कुछ नहीं शो किया, तो ये रॉन्ग है. सही है. पार्ट सी में ये दिखा रहे हैं कि ये इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं. पार्ट पॉजिटिवली चार्ज वो आया है, रॉड आया है इसके पास, तो ये ऑब्वियसली उससे अट्रैक्ट होगा, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं. डी में क्या दिखा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं. वो तो सही है कि रिपल कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ गए, लेकिन ऐसा क्यों होगा जब इसके पॉजिटिव के वजह से ये नेगेटिव सामने आए, तो इसके पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव सामने आएंगे ना, और ये तो रिपल होंगे, तो ये भी गलत है. तो इसका आंसर है ए. अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेगेटिवली चार्ज बलून इज ब्रॉट टूवर्ड्स द वॉल. एक नेगेटिवली चार्ज बलून को वॉल के पास लेकर आए. विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाट हैपन. पहले हम क्या बना लेते हैं भाई, ये है बलून, सही है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है. ये किसके पास है? ये एक वॉल के पास है, ये है वॉल. अब हमें बताना है कि क्या होगा. नेगेटिव चार्जेस ऑन द बलून अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस इन द वॉल. नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये बात गलत है. नेगेटिव चार्जेस ऑन द बलून हैव नो अफेक्ट ऑन द चार्जेस इन द वॉल. ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि कोई अफेक्ट ही नहीं होगा इसकी वजह से, तो वो अट्रैक्ट होगा ना. नेगेटिव चार्जेस ऑन द बलून रिपेल द नेगेटिव चार्जेस इन द वॉल. ऐसे ही है, इसके नेगेटिव चार्जेस की वजह से नेगेटिव पीछे चले जाएंगे और पॉजिटिव सामने आ जाएंगे. ऐसे ही है, ये वॉल के पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो सी स्टेटमेंट सही है. अब डी भी पढ़ लेते हैं. लेकिन नेगेटिव चार्जेस ऑन द बलून रिपल द पॉजिटिव चार्जेस. नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, रिपल नहीं. अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद अ क्लॉथ डस्टर. द पॉलीथीन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज. इसका क्या मतलब है कि जो है पॉलीथीन, जो पॉलीथीन है उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और क्लॉथ जो डस्टर है उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. व्हाट हैपेंड टू द पॉलीथीन एंड टू द क्लॉथ टू कॉज दिस. क्या हुआ उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन से, क्या हुआ हमें ये बताना है. अब कह रहे हैं कि पॉलीथीन ने गेन किया या क्लॉथ ने लूज किया. तो आप इसको एक काम करो कि आपने एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डस्टर बनाया और ये एक पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन है, ये क्लॉथ डस्टर है. सही है, डस्टर और ये है पॉलीथीन. अब जब ये दोनों आपस में रब हुए तो क्या कह रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया. मींस इसने नेगेटिव को गेन किया ना, पॉलीथीन ने गेन करा और इसने लूज करा. तो हमें अब इसी का जवाब देना है. ये आपने जो थ्योरी बनाई ना, इससे आपको ये आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया ना एक चीज़ को, तो इससे हमें आंसर का जवाब देने में ज़्यादा हेल्प मिलती है. सही. अब क्या कह रहे हैं कि पॉलीथीन ने क्या किया है, गेन इलेक्ट्रॉन, सही है, और इसने लूजेस इलेक्ट्रॉन. ये बिल्कुल सही है, हमने इसी को देखा था. फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट गलत है तो क्यों है. क्या कह रहे हैं, इसने भी गेन किया, इसने भी गेन किया. नहीं, क्लॉथ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, उसे लूज करें. पॉलीथीन लूजेस प्रोटॉन्स, नहीं. इसने गेन प्रोटॉन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दोनों ने कैसे गेन किया, ये तो नेगेटिव हुआ ना. अब क्या कह रहे हैं, पॉलीथीन लूजेस प्रोटॉन्स. अगर वो प्रोटॉन लूज नहीं हो सकता, गेन हो सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉन. सही है ना, तो ये भी गलत है. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा अर्थिंग रिलेटेड है. अब क्या कह रहे हैं इसमें, अब मेटल स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ. एक मेटल स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया. अब पॉजिटिवली चार्ज रॉड अप्रोचेस द स्फीयर एंड स्टॉप बिफोर टचिंग इट. सही है, ये रॉड को इसके पास लाया गया है. अब क्या कह रहे हैं कि इस पर क्या होगा, हमें ये बताना है. व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर एंड व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर. सही है, इसके ये पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे. पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा पॉजिटिव.
पॉजिटिव बचेंगे। अब जब अर्थिंग हुई हुई है, अर्थिंग में इसको ये पॉजिटिव नजर आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ऐसा ही होगा। यहाँ पे नेगेटिव होते तो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब क्या बताना है हमें, मूवमेंट ऑफ चार्ज बताना है। नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम अर्थ टू द स्फीयर, ऐसे ही है। और फाइनल चार्ज क्या होगा स्फीयर पे, नेगेटिव, तो ये सही है।